15वीं सदी का यूरोप, मसालों की खुशबू, सोना चांदी की चमक और भारत के साथ व्यापार करने की तीव्र इच्छा। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोपीय देशों को भारत के मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची बहुत पसंद थे, लेकिन समस्या थी रास्ते की। भूमि मार्ग यानी सिल्क रूट तुर्कों और अरब व्यापारियों के नियंत्रण में था। इसलिए यूरोप के देश, खासकर पुर्तगाल ने समुद्री रास्ता खोजने का निश्चय किया। पुर्तगाल के राजा ने एक साहसी नाविक को यह जिम्मेदारी दी। उस नाविक का नाम था वास्को दी गामा। 1497 में वास्को दी गामा ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उनके पास 3 जहाज थे, साओ गैब्रियल, साओ राफेल और बोरियो। यह यात्रा आसान नहीं थी। उस समय न जीपीएस था, न आधुनिक नक्शे, सिर्फ तारों की दिशा, हवा की गति और नाविकों का अनुभव ही सहारा था। उनका लक्ष्य था अफ्रीका के दक्षिणी छोर से घूमकर भारत पहुंचना। वास्को दी गामा की टीम अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ी। वहां उन्हें एक खतरनाक जगह मिली, समुद्र का तूफानी मोड़, जिसे कहा जाता था केप ऑफ द गुड होप। यह जगह बहुत खतरनाक थी। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और जहाजों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन साहसी गामा ने इसे पार कर लिया। यह यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने का सबसे बड़ा कदम था। केप ऑफ द गुड होप पार करने के बाद वास्को दी गामा हिंद महासागर में पहुंचे। यहाँ उन्हें अरब नाविकों और व्यापारियों की मदद मिली। उन्होंने गामा को भारत तक पहुंचने का सही समुद्री रास्ता बताया। अब गामा का सपना साकार होने वाला था। 20 मई 1498 में यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वास्को दी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे एक खूबसूरत शहर कालीकट, जिसे कोझिकोड कहा जाता था। उस समय यहाँ के शासक थे समुद्र के राजा, जिन्हें कहा जाता था जैमोरिन। गामा ने उन्हें व्यापार की अनुमति मांगी। शुरुआत में स्थानीय व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी यह ऐतिहासिक मुलाकात हुई। वास्को दी गामा ने भारत पहुंचने के बाद यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार शुरू हो गया। अब यूरोप के व्यापारी सीधे भारत से मसाले खरीद सकते थे। इससे पुर्तगाल बहुत अमीरी बन गया और समुद्री शक्ति के रूप में उभर गया। यह खोज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, इसे दुनिया का इतिहास बदल दिया। वास्को दी गामा की खोज के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत में आने लगी, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच और अंग्रेज। यह धीरे धीरे भारत के उपनिवेशवाद की शुरुआत का कारण बना। हालांकि इस यात्रा ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन इसके साथ संघर्ष और शासन का एक नया दौर भी शुरू हो गया। वास्को दी गामा सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थे, वह एक ऐसे नाविक थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी यात्रा ने यूरोप और एशिया को जोड़ा, वैश्विक व्यापार को नया रास्ता दिया, समुद्री यात्राओं को नया युग शुरू किया। आज भी इतिहास में उनका नाम एक महान अन्वेषक के रूप में लिया जाता है। भारत की खोज कोई अचानक घटना नहीं थी, यह साहस, जिज्ञासा और जोखिम का परिणाम था। वास्को दी गामा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि इंसान में हिम्मत और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो वह महासागरों को भी पार कर सकता है, वो भी ऐसे समय में जिस समय न जीपीएस थे, न सैटेलाइट और न ही कोई उपकरण। और ये इतिहास बदल सकता है। 1498 में एक नाविक ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए भारत का रास्ता खोजा और उसके साथ दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया।